students, welcome to the session of Arhan Padhaku and here I am your maths mentor Zoha Khanam. Students, आज का आपका सेशन है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के चैप्टर पे. ओके और इससे पहले हम ऑलरेडी 5 सेशंस ले चुके हैं आपके डिफरेंट चैप्टर्स के. तो चलिए सबसे पहले नाम देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर्स के सेशन हो चुके हैं बिकॉज ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो हो सकता है फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो. तो देखिए आपके टर्म 2 में आपके 6 चैप्टर्स आने थे स्टूडेंट, जिसमें से आपके पॉलिनोमियल्स हो चुका है, क्वाड्रिलेटरल्स हो चुके हैं, सर्कल का चैप्टर हो चुका है, कंस्ट्रक्शन हो चुका है एंड दिस इज द 5th सेशन. आई एम सॉरी मैंने 6th कह दिया शायद. तो दिस इज द 5th सेशन ऑन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स. ओके सो आज के इस सेशन में चलिए देख लेते हैं. और हाँ, इन जो भी 4 सेशंस आपके पहले हो चुके हैं, अगर आपको उसकी वीडियोस देखनी हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक करिएगा, आपको लिंक्स अवेलेबल मिलेंगे. ओके चलिए आज के सेशन में जो भी टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो है आपके ये 5 टॉपिक्स. और इनके थ्योरेटिकल हम लोग थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ पे सिर्फ इन पे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे ताकि हमें आइडिया मिले कि एग्जाम में जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने हैं, सब्जेक्टिव पेपर है, वो कैसे क्वेश्चंस बनते हैं. ओके सो हम लोग क्यूबॉइड के वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया पे क्वेश्चंस देखेंगे, क्यूब के भी देखेंगे, सिलेंडर में देखेंगे, कोन के क्वेश्चंस देखेंगे, स्फीयर के क्वेश्चंस देखेंगे एंड कुछ क्वेश्चंस हम हेमीस्फीयर के भी देखेंगे बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर करेंट करिकुलम. ओके चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टू द फर्स्ट टॉपिक विच इज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्यूबॉइड एंड देयर वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया. So ये आपका रहा फर्स्ट क्वेश्चन. The floor of a rectangular hall has a perimeter 250 meter. If the cost of painting the 4 walls at the rate of rupees 10 per meter square is 15,000, find the height of the hall. Okay? क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर हॉल है जिसका पेरीमीटर आपको गिवन है, कॉस्ट जो है पेंटिंग की 4 वॉल्स की वो है आपके रेट 10 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर कितने रुपीस का है, 10 रुपीस का है. टोटल उसको पेंट करने का जो खर्चा आता है वो कितना आता है, 15,000 रुपीज आता है. सो आपको बताना है कि हॉल की हाइट क्या होगी. ओके सो चल सबसे पहले आपको देखिए ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये आपको रेक्टेंगुलर हॉल मिल रहा है, देन उसकी 4 वॉल्स है, तो इसका मतलब हम कौन सा 3D फिगर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं क्यूबॉइड की. ठीक है क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं. अब जब क्यूबॉइड की बात आ गई तो आपको पता होना चाहिए कि इसका पेरीमीटर क्या होगा. भाई नीचे हॉल आपका रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपको दिया गया है. ओके सो फर्स्ट जो आपकी इक्वेशन है गिवन क्या क्या चीजें, देखिए मैं आपको प्रॉपर सोल्यूशन लिखना सिर्फ मुंह से बताऊंगी. आई वॉन्ट राइट एवरीथिंग ओवर हियर बिकॉज इट विल बी टू टाइम टेकिंग. ठीक है और आप इस क्लास में हो, आप 9th ग्रेड में हो जहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो. सो आपको फर्स्ट चीजें क्या लिखनी होगी, फर्स्ट आपको ये लिखना होगा क्वेश्चन ने आपको क्या क्या पहले से दिया हुआ है. यू विल राइट गिवन एंड गिवन में आपको क्या गिवन है कि आपको पेरीमीटर पता हुआ है कितना है, 250 मीटर. ओके सो अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, बिकॉज हॉल रेक्टेंगुलर शेप का है तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2L+B. तो ये आपको फर्स्ट इक्वेशन मिली. दूसरा आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है 1 मीटर स्क्वायर कितने रुपीस का है, 15 रुपीस का मिलता है. तो जो हॉल को पेंट करने, उसकी वॉल को जो पेंट किया गया है, यानी कि 4 वॉल्स जो पेंट करी गई है आपके रूम की, उसका कितना पैसा लग रहा है, 15,000. नाउ यू नो दैट कि 4 वॉल्स का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है. तो 4 वॉल्स का आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2L+B मल्टीप्लाई बाय H इज इक्वल्स टू. नाउ इज इक्वल्स टू यहाँ पे आपकी दूसरी कंडीशन कैसे मिलेगी, जब आप ये निकालोगे तो ये आपका मीटर स्क्वायर में आएगा. जाहिर है सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर में ही आता है. सो पर मीटर स्क्वायर अगर 15 रुपीज का है तो जो इतना मीटर स्क्वायर आएगा आपका वो कितने का होगा. सो आप इसको क्या कर देंगे, पर मीटर स्क्वायर अगर इतने का है तो इसको आप 15 से मल्टीप्लाई करें. इसे ऐसे समझिए जैसे 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू आपको 15 रुपीज दी गई है. ठीक है सो अगर आपका 2L+B H यानी कि 4 वॉल्स का एरिया आपने निकाला, उतने मीटर स्क्वायर के लिए क्या करोगे, यूनिटरी मेथड जिसको हम कहते हैं, एक की वैल्यू पता है तो इतने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे,
15 से, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, लेकिन क्वेश्चन आपको पहले से ही आंसर दे रखा है कि ये कितने रुपए का पड़ेगा, ये आपको टोटल जाके पड़ेगा 15,000 का। तो वही चीज मैं यहाँ पे कर रही हूँ कि 15 से हम इस एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 15,000 रुपए पूरे खर्च होंगे। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे हमने कौन से मेथड का इस्तेमाल किया है सेकेंड वाले में, ये हमने यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल किया है, जो आप बहुत टाइम से पढ़ते चले आ रहे हो इन योर क्लास 6th 7th, बचपन बच्चों को 5th 6th से सिखाने लगते हैं हम लोग यूनिटरी मेथड के बारे में। चलिए, अब आपको दो इक्वेशंस मिल गई हैं। यूजिंग दीज टू इक्वेशंस वी विल फाइंड आउट अवर रेस्ट ऑफ द वैल्यूज, जो कि आपसे क्वेश्चन है, स्पेशली आपसे हाइट ही पूछा है। देखो, 2l प्लस बी की एक वैल्यू तो आपको पूरी फर्स्ट इक्वेशन में मिल गई, तो हम क्या करेंगे, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन इन सेकेंड, ठीक। सो ये जो 2l प्लस बी है ना, इसकी जगह आप क्या रख सकते हो, 250 रख सकते हो। सो 15 मल्टीप्लाइड 250 h इज इक्वल टू 15,000। सो यहाँ से आपको h की वैल्यू मिल गई 15,000 अपॉन 15 मल्टीप्लाई 250। इसे आप क्या कर लीजिए, थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा ये 1500 आपका 1500, 25 फोर आपका हो गया 100। सो यहाँ से आपको h की वैल्यू मिल गई 4 मीटर, बिकॉज एवरीथिंग इज इन मीटर, ठीक है। सो ये आपकी हाइट क्या हो गई 4 मीटर, यानी कि वो जो रूम था उसकी हाइट कितनी है, 4 मीटर उसकी हाइट है, ठीक है। अब आपको पता ही है कि जितने भी सेशंस लिए जा रहे हैं, जो पुराने बच्चे उन्हें पता ही होगा, और जो नए हैं उनको मैं बता दूं, ये पूरे सेशंस आपके किससे लिए जा रहे हैं, ये आपको अरिहंत बुक से ही सारे क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं, ठीक है। और अगर आपकी बुक की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये रही आपकी बुक, ठीक है। जिनके पास नहीं है वो परचेज कर लें, और जिनके पास है आप अपनी बुक खोल के बैठिए, बिकॉज जब आप बुक खोल के बैठोगे तो अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट मिलेगा तो आप उसे बुक में मार्क कर सकते हो। और जिनके पास नहीं है, आई वुड सजेस्ट बेटा कि आप लोग भी परचेज कर लो। इट्स बिकॉज मैं यहाँ पे सिर्फ 10 या 20 या 30 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करवा सकती हूँ, बिकॉज वीडियो का टाइम भी मैटर करता है, और आप इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते खाली एक ही सब्जेक्ट पे, आपके पास और भी सब्जेक्ट्स हैं पढ़ने के। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Second question is, the dimensions of a rectangular box are in the ratio, and the difference between the cost of covering it with the sheet of paper at the rate of rupees 4 and rupees 4.50 per meter square is rupees 416. Find the dimensions of the box. ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन है, आपको डायमेंशंस का क्या कर दिया, रेशियो दे दिया है। अब वही जनरल मेथड की हम क्या मानेंगे, लेट द रेशियो ऑफ द डायमेंशंस बी एक्स, ठीक है। सो वही आप करोगे क्या, लेट द रेशियो ऑफ डायमेंशंस बी एक्स, ठीक है। सो ये आपके जो तीनों डायमेंशन है क्या हो जाएंगे, लेंथ हो जाएगा आपका 2x, ब्रेथ हो जाएगा आपका 3x, एंड हाइट हो जाएगा आपका 4x। ओके, सो ये तीन डायमेंशंस आपके आ गए। अब आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है जब इसी बॉक्स को हम 4 रुपीज वाली शीट से कवर करते हैं तो इसमें जो कुछ पैसा पड़ता है, फिर अगर हम इसी को 4.5 रुपए यानी कि 4.5 रुपीज वाली शीट से कवर करते हैं तो कुछ और पैसे पड़ते हैं, लेकिन दोनों के पैसे में जो डिफरेंस आता है वो कितने रुपीज का आ रहा है, 416 रुपीज का आ रहा है, ठीक है। सो आप बताओ कि डायमेंशन क्या होगी। अब आप देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि हमें शीट ऑफ पेपर से इस बॉक्स को कवर करना है, तो जो शीट ऑफ पेपर लगाया जाता है वो कहाँ लगाया जाता है, खाली सरफेस एरिया पे लगाया जाता है बॉक्स के। तो अगर सरफेस एरिया पे हम लगाएंगे तो हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, हमें यहाँ पे सिर्फ उसका, भाई रेक्टेंगुलर बॉक्स है तो क्यूबॉइड होगा, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, हम यहाँ पे लेंगे टोटल सरफेस एरिया। ओके, सो टोटल सरफेस एरिया जब हम लेंगे तो टोटल सरफेस एरिया आपका क्या फॉर्मूला होता है, टीएसए का फॉर्मूला, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई विद इन ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ओके, अब मीटर है, मीटर स्क्वायर है, वो आप यहाँ पे लगा दोगे जो भी डायमेंशन ले रहे हो। सो अब यहाँ पे आप क्या करो, इसका सबसे पहले एरिया निकाल लो, सरफेस एरिया निकाल लो, तो 2x मल्टीप्लाई 3x प्लस 3x मल्टीप्लाई 4x प्लस 4x मल्टीप्लाई 2x। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे, हमें क्या मिलेगा, ये आपका हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या मिला 26, 26 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको क्या मिलेगा 52x स्क्वायर। ओके, सो इतना आपको शीट
कवर करना है। अब पर मीटर स्क्वायर की वैल्यू, भाई ये क्या होगा, डायमेंशन ये आपकी सारी मीटर ही में तो होंगी, भाई पर मीटर की बात हो रही है तो ये सब मीटर में होंगे, तो ये आपका आंसर किस में आया, मीटर स्क्वायर वाली यूनिट में आया। आगे क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है जब 4 रुपए वाली शीट से कवर करते हैं तो वही सेम यूनिटरी मेथड जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन में कि भाई 1 मीटर स्क्वायर 4 रुपीज में, तो इतने मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे। सो कवरिंग द बॉक्स विद 4 रुपी पर मीटर स्क्वायर, इस रुपए के पर मीटर स्क्वायर शीट से अगर हम कवर करते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट कितनी आएगी 52x स्क्वायर मल्टीप्लाई 4, दिस विल गिव यू द आंसर 4 5 20 200 स्क्वायर रुपीज। ओके, रुपीज में बात आ गई। अब इसी तरीके से आप निकाल लोगे कवरिंग द बॉक्स विद 4.5 रुपीज, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर। सो उसके लिए आप क्या करोगे, 4.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 52 को 4.5 से अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो आप पहले ही निकाल लो क्या आएगा, ये आएगा 10, 260, ये हो जाएगा 8, 20, सो दिस इज गिविंग यू 043, यानी कि आपको मिलेगा 234 रुपीज, यानी कि 234 एक्स स्क्वायर रुपीज। ठीक है, ये दोनों चीजें आपने निकाल ली। Now, according to the question, it is said that the difference between these two cost is rupees 416. Okay, so आगे यहाँ करते हैं। Now, what you will write according to question, 234 x square minus 208 x square is equals to 416 रुपीज। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है ना, आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको क्या मिलेगा 26, जस्ट अ सेकेंड, 26 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 416, एक्स स्क्वायर आपको क्या मिला 416 अपॉन 26, अब ये डिविजिबल है 2 से डिवाइड करिए 13 का 208, फिर आपकी 13 से डिविजिबल है 16 टाइम्स, तो आपको x की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 16 मीन्स 4। ओके, अब 4 हमने क्या माना था, रेशियो माना था, तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द डायमेंशंस। सो यू हैव 8 मीटर हेयर, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 मीटर एंड 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 मीटर, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, और मैं आपको बता दूं आपकी बुक में, जो बुक मैंने बोली है अरिहंत की बुक, उसमें ये क्वेश्चन नंबर 9 है और आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। A wall of length 10 meter was to be built across an open ground. ठीक है, एक ग्राउंड के ऑल अराउंड क्या करनी है, हमें फेंसिंग करनी है, किससे, वॉल से। ठीक है, 10 मीटर की लेंथ होनी चाहिए वॉल की। द हाइट ऑफ द वॉल इज 4 मीटर एंड द थिकनेस ऑफ द वॉल इज 24 मीटर। ठीक, यानी कि हमें क्या बनाना है, एक जो वॉल बनेगी वो क्यूबॉइड शेप की बनेगी, जिसमें लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, हाइट होगा। If this wall is to be built up with bricks whose dimensions are 24 centimeter, 12 centimeter multiply 8 centimeter, then how many bricks would be required? ठीक है, तो देखिए जो बच्चे क्वेश्चन समझ सकते हैं उनके लिए तो उन्हें समझ में आ गया होगा, बट जिन्हें थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को समझना, उनके लिए मैं हमेशा एक ट्रिक याद रखती हूँ, ये मैं बच्चों को 6th क्लास से ही बताना शुरू कर देती हूँ कि अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन में नंबर पूछ लिया जाए, लाइक यहाँ पे क्या पूछा कि कितने ईंटें लगेंगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स या नंबर ऑफ पेंसिल्स या नंबर ऑफ पेन्स, कभी भी क्वेश्चन नंबर पूछ ले तो हमेशा याद रखिए कि नंबर में कोई यूनिट, किसी भी नंबर, जैसे मैंने कहा 3 पेंसिल्स, तो 3 पेंसिल्स की कोई यूनिट नहीं होगी। ओके, तो नंबर की कभी भी यूनिट नहीं होती, और यूनिट किस चीज में नहीं होती, जब हम किसी सेम यूनिट से सेम यूनिट को डिवाइड करते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे बात कर रहा है वॉल क्यूबॉइड के लेंथ, ब्रेथ और हाइट की, और ब्रिक के लेंथ, ब्रेथ और हाइट की। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट से हम क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम को वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज सेम यूनिट होगी, एम क्यूब मीटर क्यूब, मीटर क्यूब कट जाएंगे, कोई यूनिट नहीं बचेगी, और नंबर के केस में कभी भी यूनिट नहीं आती है। तो ये आपको पता लगाना बहुत जरूरी है कि अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें सरफेस एरिया निकालना था या वॉल्यूम निकालना था। ठीक, तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ईंटें हैं, उससे आपको दीवार खड़ी करनी है, तो आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए ना। यहाँ पे सरफेस एरिया से क्या मतलब है, बिकॉज क्या खाली सरफेस पे थोड़ी ना भाई, अगर हमें दीवार खड़ी करनी है तो हमें उसके आगे पीछे थोड़ी ना ईंटें लगाने, हमें उस ईंटों से ही दीवार बनानी है, ब्रिक्स से ही दीवार बनानी है, तो ईंटों का वॉल्यूम मैटर करता है।
तभी तो वॉल्यूम तभी तो क्यूबॉइड बनेगी, दीवार का जो शेप होगा वो क्यूबॉइडल होगा। सो यहाँ पे बात वॉल्यूम, तो ये तो आपको पता लगाना है क्वेश्चन पढ़ के कि वॉल्यूम निकालेंगे या सरफेस एरिया। लेकिन बस इतनी ट्रिक याद रखिए कि क्वेश्चन में अगर नंबर ऑफ किसी भी चीज का पूछ लिया, नंबर ऑफ गुड्स, एनी नंबर ऑफ गुड्स, तो आपको डिवाइड करना है। अब यह तो वॉल्यूम से वॉल्यूम भी हो सकता है, सरफेस एरिया से सरफेस एरिया भी हो सकता है, ये आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना है। ओके, अब इतना पता लगा लिया तो इतना तो पता ही होगा कि भाई अब जब डिवाइड करना है तो बड़ी चीज ऊपर रखी जाएंगी, छोटी चीज नीचे रखी जाएगी। अब छोटा कौन होगा, एक ब्रिक छोटा होगा या आपकी दीवार छोटी होगी? जाहिर है एक ब्रिक छोटा होगा। सो ब्रिक का वॉल्यूम आप नीचे रखेंगे, यानी कि ब्रिक ऑफ वॉल्यूम आपको नीचे रखना है डिनोमिनेटर में। ऊपर आप क्या रखेंगे, ऊपर आप रखेंगे वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। मैंने भी क्या लिखा, गलत हो गया, इसको आप क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। ओके, तो यहाँ पे आप क्या, डिनोमिनेटर में आपका रहेगा किसका वॉल्यूम, ब्रिक का वॉल्यूम। न्यूमरेटर में आपका रहेगा वॉल्यूम ऑफ वॉल। ठीक है, और ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा नंबर ऑफ ब्रिक्स। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। चलिए अब हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ वॉल चाहिए, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक चाहिए। तो सबसे पहले हम अपने वॉल्यूम ऑफ वॉल को निकालते हैं। वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, L इंटू बी इंटू एच लगाना होगा। लेंथ यहाँ पे आपको 10 मीटर दी गई है, बट आप देख रहे हो कि ब्रिक्स आपको सेंटीमीटर के डायमेंशन में दिए गए हैं। So you need to make the dimension same in numerator as well as in, or I should say unit same in numerator as well as in denominator. So you can convert meter into centimeter by multiplying it with 100. So ये हो जाएगा आपका 1000। इसी हिसाब से आपकी ब्रेथ जो दी गई है वो 24 दी गई है। सो वो ऑलरेडी सेंटीमीटर में, उसे कोई चेंज नहीं करना है। एंड हाइट आपको 4 मीटर दी गई है, सो यू कैन चेंज इट इन मीटर। ये हो गया आपका क्या, वॉल्यूम ऑफ वॉल। मल्टीप्लाई नहीं करेंगे अब, बिकॉज आपको डिवाइड करना ही है तो चीजें कट जाएंगी, सो इसको मल्टीप्लाई यहाँ नहीं करते। फिर आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ अ ब्रिक, एक ब्रिक का वॉल्यूम। तो एक ब्रिक का वॉल्यूम कितना है, 24 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, अब आप इन्हीं को उठा के अपने इस नंबर ऑफ ब्रिक्स वाले जो फॉर्मूला हमने बनाया इसमें रख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1000 multiply 24 multiply 400 divided by 24 multiply 12 multiply 8. So 24 से 24 आपका कट गया, 8 से आपका 400 कट गया, how many times, 50 times। फिर आपका क्या कट जाएगा, 4 से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 3 टाइम्स, और ये हो जाएगा आपका 250 टाइम्स। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख रहे हो अब कुछ भी डिवाइड नहीं हो सकता है, तो आप क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका 0 डबल 0, और 5 से 25 मल्टीप्लाई आपको देगा 125। नीचे आपका 3 है। अब ये आपका पॉइंट में आंसर आने वाला है। सो 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, आपका रिमाइंडर बचा 20, तो ये हो जाएगा 6 अगेन 20। सो ये 6.6.6 इट विल गो ऑन, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा आपका। बट आप देख रहे हो कि आप क्या निकाल रहे हो, आप निकाल रहे हो ब्रिक्स, और ब्रिक्स या तो होल नंबर में ही होंगे ना, पॉइंट में तो ब्रिक्स ला नहीं सकते हम। तो हमें ऐसे क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा। सो इफ वी अप्रोक्सीमेट दिस डेसिमल टू होल नंबर, सो ये आपका क्या हो जाएगा 4167। देखिए बिकॉज 6 आपका क्या है 5 से बड़ा है, तो ये आपका क्या कर देगा, आगे 1 ऐड कर देगा। सो 416 ब्रिक्स आपके टोटल लगेंगे इस वॉल को कंस्ट्रक्ट करने में। ओके, आई होप आपको क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। याद रखिएगा बस इस चीज को कि नंबर वाले क्वेश्चन में हमेशा डिवाइड करना है। अब ये आपको समझना है कि एरिया को एरिया से डिवाइड करना है या वॉल्यूम को वॉल्यूम से डिवाइड करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस नेक्स्ट है हमारा टॉपिक है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्यूब, यानी कि क्यूबॉइड के हमने जो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं जो आपके हिसाब से डिफिकल्ट, वो मैंने तीनों ले लिया। अब हम चलते हैं क्यूब के ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं। सो फोर्थ क्वेश्चन है आपका, हमीद हैज बिल्ट अ क्यूबिकल वाटर टैंक विद लिड फॉर हिज हाउस विद ईच आउटर एज 1.5 मीटर लॉन्ग। अब यहाँ पे क्यूब की बात हो रही है। ओके, और क्यूब की सारी साइडें बराबर होती हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही की बात करें, इसका मतलब 1.5 मीटर ही सारी साइड है। He gets the outer surface of the tank excluding the base covered with square tiles of size 25 centimeter. क्वेश्चन कह रहा है कि उसने ऊपर के सरफेस के साथ साथ नीचे के सरफेस को भी एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, किससे,
आपके टाइल्स है, यानी कि सिर्फ उसने 4 वॉल्स पे टाइल्स लगाए टैंक के, ऊपर नीचे उसने नहीं लगाया। Find the find how much he would spend for the tiles if the cost of the tiles is 360 per dozen। ठीक है, आपको क्या बोला गया है कि 12 टाइल्स जो हैं वो कितने रुपीस के मिलते हैं, 360 रुपीस के मिलते हैं। तो 1 टाइल कितने रुपीस का मिलेगा, 360 डिवाइडेड बाई 12 मीन्स 30 रुपीस का आपको एक टाइल पड़ रहा है। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो उसने टाइल्स लगाए हैं वो 25 सेंटीमीटर के टाइल्स हैं, और कहाँ कहाँ पे वो लगा रहा है, वो सिर्फ उसके 4 वॉल्स पे लगा रहा है, आउटर 4 वॉल्स, अंदर नहीं, बाहर से टाइल्स लगा रहा है, और उसने ऊपर और बेस को छोड़ दिया। ठीक है, अब टैंक आप बनाओगे तो जाहिर आप जमीन में, बिकॉज वो तो टाइल्स दिखने ही नहीं है, और उसने ऊपर भी नहीं लगाया, सिर्फ आपने बाहर की 4 वॉल्स पे लगाया। अब 4 वॉल्स के लिए आप क्या निकालोगे, देखो ये भी क्वेश्चन आपका नंबर का ही है एग्जैक्टली, यहाँ पे भी कुछ आपसे पूछा नहीं, यहाँ पे नंबर ही पूछा है। उसके बाद आपको पैसे निकालने होंगे, बिकॉज एक टाइल के पैसे आपको पता है, तो आपको जब टाइल्स निकालोगे तो वो तो टाइल्स तो नंबर में ही आएगा, तो ये भी नंबर का क्वेश्चन है। अब यहाँ देखो हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्या समझ में आ रहा है कि हम टैंक का वॉल्यूम क्यों निकालेंगे, हमें क्या मतलब, हमें ये थोड़ी ना पूछा कि टैंक में कितना पानी भरेगा, उसने बोला टाइल्स लगाने, तो टाइल्स तो बाहर पे लगेंगे, और बाहर के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, सरफेस एरिया पता होना चाहिए। ओके, सो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 6a²। लेकिन आप क्या ध्यान दो, उसने बोला कि ऊपर और नीचे के सरफेस पे नहीं लगाना है। सो आपके कितने सरफेस बचे क्यूब में, फिर 4 सरफेस, टोटल 6 होते हैं, तो फॉर्मूला होता है 6a²। अब जब आपके 4 ही सरफेस बचे, 2 बचे ही नहीं, तो आपका क्या हुआ, 4a²। ठीक है, सो यहाँ पे आपका जो सरफेस एरिया हो जाएगा टैंक का, सरफेस एरिया ऑफ टैंक क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ टैंक हो जाएगा 4a² फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, अब यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे है 1.5। अब आप देखो a² का मतलब क्या हो गया, 1.5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, बट यू कैन सी दैट दिस इज इन सेंटीमीटर एंड दिस इज इन मीटर, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू सेंटीमीटर। तो जब हम ऐसा करेंगे तो आपका ये 1.5 से क्या हो गया 150, और ये भी क्या हो जाएगा 150। ठीक है, अब आपको पता है 4 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 22500, इसको आप और सॉल्व कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा 4 5 20, 4 2 8, ये हो जाएगा 10, 4 2 8 9, यानी कि आपका आंसर आया 90,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आपको सरफेस एरिया कवर करना है। ठीक है, अब वॉल एरिया से एरिया डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब हमें टाइल का भी एरिया पता होना चाहिए। सो एरिया ऑफ आ टाइल, ठीक है, एरिया ऑफ आ टाइल क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, यानी 25 इंटू 25 विच मीन्स 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ वी नीड टू नो हाउ मेनी टाइल्स आर needed, how many tiles are required, so in order to find the number of tiles, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, सरफेस एरिया ऑफ टैंक से, बिकॉज टैंक का एरिया ज़्यादा बड़ा होगा, तो सरफेस एरिया ऑफ टैंक से एरिया ऑफ टाइल को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें मिल जाएंगे नंबर ऑफ टाइल्स। तो ये हो गया आपका 90,000 डिवाइडेड बाई 625। ठीक है, अब आप इसको क्या कर लो, आप इसको कर लो 9 मल्टीप्लाई 10,000। अब क्यों कर लो, इससे ना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा कैलकुलेशन करना, अदरवाइज आप वैसे भी कर सकते थे। देखो ये 25 का स्क्वायर होता है, तो ये आपका 25 हो गया, ये आपका डिवाइड होके क्या आ गया 400। ठीक, अगेन ये आपका 25 100 को काट देगा, कितने टाइम्स काटेगा, 416 टाइम्स काट देगा। ठीक, तो आपके पास कितने टाइल्स बचे, 4 9 6 54, 4 कैरी 5 कैरी 144 टाइल्स आपके आ गए। इतने टाइल्स आपको लगेंगे पूरे टैंक के आउटर एरिया में लगाने के लिए। अब उस क्वेश्चन ने तो आपसे कॉस्ट पूछी, तो कॉस्ट ऑफ 144 टाइल्स निकाल लीजिए आप, क्या हो जाएगा, एक का पता ही है आपको 30 रुपीज, तो 144 मल्टीप्लाई 30, सो ये आपको मिला कितने रुपीज, 3 4 12, 3 4 12 3, 3 1 3, यानी कि 4320 रुपीज की कॉस्ट लगेगी आपको इस पूरे टैंक को आउटर में कवर करने के लिए टाइल से। ठीक है, box has edge 10 centimeter and another cuboidal box is 12.5 centimeter long, 10 centimeter wide and 8 centimeter high. Okay, आपको निकालना है कौन से बॉक्स का जो लेटरल सरफेस एरिया है वो ग्रेटर है और कितना ग्रेटर है। ठीक है ना, क्वेश्चन ने साफ साफ आपको बोल दिया लेटरल सरफेस एरिया ही आपको निकालना है,
तो आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको क्या पता होना चाहिए, आपको लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओके, तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, एक तरीके से 4 वॉल्स का ही एरिया होता है, इसको हम लेटरल सरफेस भी कहते हैं, साथ ही साथ हम इसे ये कह सकते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक बोला गया है क्यूबॉइडल बॉक्स है, दूसरा बोला गया है क्यूबिकल बॉक्स है। ठीक, तो सबसे पहले हम LSA निकालेंगे, किसका, LSA ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। ठीक, अब अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो लास्ट क्वेश्चन बताया, उसमें हमने क्या बताया कि जो लेटरल सरफेस एरिया होगा, यानी कि 4 एरिया का वॉल्स का जो एरिया होगा वो कितना हो जाता है, 4a स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे a क्या होती है, साइड, साइड आपको दिया गया क्या, 10 सेंटीमीटर, सो 10 इंटू 10, सो ये हो गया आपका 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, LSA निकालेंगे, किसका, क्यूबॉइडल बॉक्स का। ठीक है, क्यूबॉइडल बॉक्स का LSA का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2l प्लस बी मल्टीप्लाई बाय h। ओके, सो 2 लेंथ क्या है यहाँ पे 12.5, ब्रेथ क्या है 10, मल्टीप्लाई बाय आपकी हाइट क्या है 8। ये कितना हो गया, 2 से आप 22.5 को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, 22.5 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 45, मल्टीप्लाई बाय 8, multiply 8, you will get 8 5 40, 8 4 32, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको बताना है किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है, so obviously you can see that LSA of cubical box is greater than LSA of cuboidal box। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। और साथ ही साथ क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ रहा है कि कितना ज्यादा है, सो आपका कितना ज्यादा है, तो डिफरेंस निकाल लेंगे, तो डिफरेंस आ रहा है आपका 400 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच गिव्स यू द डिफरेंस एज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 40 सेंटीमीटर स्क्वायर का डिफरेंस आ रहा है दोनों के एरिया में। ओके, कौन सा एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। अब अगर आपकी बुक में देखें, सो दिस क्वेश्चन नंबर, आई डोंट नो विच क्वेश्चन नंबर इज, बट लेट मी सर्च फॉर यू कि आपकी बुक में ये कौन सा क्वेश्चन है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर okay, so this is question number 10 and the answer of this question is 40 centimeter square। ओके, तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा एरिया है किसका, क्यूबिकल बॉक्स का क्यूबॉइडल बॉक्स से। So next question is students, a river 3 meter deep, 40 meter wide is flowing at the rate 2 km per hour. How much water will fall into the sea in a minute? क्वेश्चन कह रहा है एक रिवर है जिसकी हाइट 3 मीटर है और वो 40 मीटर चौड़ी है और उसके अंदर से पानी 2 किलोमीटर पर आवर की रेट से बह रहा है। अब आप ये बताइए इसमें से कितना पानी सी में 1 मिनट में पहुंच जाएगा। ओके, सो आप यहाँ पे देख रहे हो, हम इसको क्या कंसीडर कर सकते हैं, हम कंसीडर कर सकते हैं कि आपकी रिवर किस शेप की है, आपकी रिवर एक क्यूबॉइड शेप की है। ठीक है, आपकी रिवर किस शेप की है, आपकी रिवर एक क्यूबॉइड शेप की है। ओके, जिसमें से आपका पानी बह के कहाँ जाएगा, आपका पानी बह के आपके कहाँ चला जाएगा, सी में चला जाएगा। तो रिवर मान लेते हैं, ये रिवर है जिससे पानी बह के सी में चला जाएगा। अब आपके इस रिवर की जो हाइट दी गई है वो कितनी दी गई है, 3 मीटर दी गई है। बोला गया है कि ये 40 मीटर चौड़ी है, तो इसकी चौड़ाई कितनी दी गई है, 40 मीटर, और वाटर इसमें से फ्लो कर रहा है किस रेट पे, 2 किलोमीटर पर आवर के रेट पे। अगर इसे हम कन्वर्ट कर ले मीटर में, तो मतलब 2000 मीटर पर आवर की रेट पे वाटर फ्लो कर रहा है। तो हमें इस रिवर की लेंथ भी पता, एक आवर की अगर हम बात करें, बिकॉज आपको लंबाई बताई गई है सिर्फ 2000 मीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में वाटर कितना चल लेता है, वाटर 2000 मीटर कवर कर लेता है। सो 1 घंटे का वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं कि नहीं, बिकॉज 1 घंटे में हाइट तो चेंज नहीं हो जाएगी रिवर की, चौड़ाई तो चेंज नहीं हो जाएगी रिवर की, बस क्या चेंज हो सकता है, 1 घंटे बाद उसकी लेंथ चेंज हो सकती है, बिकॉज 1 घंटे में 2000 मीटर कवर कर लिया तो आगे डिस्टेंस और बढ़ जाएगी। तो 1 घंटे का वॉल्यूम तो हम निकाल ही सकते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन एन आवर। ठीक है, कैसे निकालेंगे, क्यूबॉइड के अंदर है तो जितना क्यूबॉइड का वॉल्यूम उतना ही वाटर का वॉल्यूम। ठीक है, वाटर तो क्या होता है, वाटर जिस भी रखो उसी शेप का हो जाएगा।
सो यहाँ पे वाटर किस शेप का है, क्यूबॉइड शेप का है। तो लेंथ आपको पता है कितनी 2000, ब्रेथ आपको पता है 3 हाइट आपको पता है कितना, सॉरी ब्रेथ 40 थी, हाइट 3 थी। इसको आपने टोटल क्या कर लोगे, आप मल्टीप्लाई कर लोगे। सो 3 2 6 24 और आगे आपके लग गया 40 और ये पूरा हो गया मीटर स्क्वायर में, ठीक है, सॉरी नॉट मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब में, बिकॉज क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है। सो मीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम आपका पानी 1 घंटे में बह गया। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कितना वाटर बह जाएगा 1 मिनट में। सो 1 घंटे में ये बहा ना, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन मिनट कितना हो जाएगा, इन आ मिनट। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। सो ये 1 घंटे का था तो इतना, 1 मिनट का होगा तो क्या कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। तो 60 से यहाँ आप डिवाइड कर दीजिए, आपको क्या मिला, 4000 मीटर क्यूब। ओके, अब 1 मीटर क्यूब आपका किसके, सॉरी 1 मीटर नहीं, 1000 मीटर क्यूब आपका किसके बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सिलेंडर। अब हम देखेंगे कैसे क्वेश्चन सिलेंडर के केस में पूछे जाते हैं। ओके, सॉलिड सिलेंडर हैज अ टोटल सरफेस एरिया ऑफ 231 मीटर स्क्वायर। इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2/3 ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, आपको सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है। जब आपको दिया गया है, क्या दिया गया है कि जो TSA है वो 231 है। ठीक है, अब TSA क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, पाई 2πr स्क्वायर, ठीक है, दोनों सर्किल का स्क्वायर, प्लस आपके कर्व सरफेस एरिया का जो होता है एरिया, वो πr/h हो जाता है। ठीक है, सो πr/h प्लस 2πr स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, 231 मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ πr/h होता है, लेकिन हम यहाँ पे सरकमफ्रेंस ले रहे, भाई देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है हमें। अगर सिर्फ एरिया लेना होता तो हम पाई स्क्वायर, लेकिन हमें CSA लेना है तो हमें सिर्फ आउटर बाउंड्री को लेना है ना सिलेंडर की। जब सिर्फ आउटर बाउंड्री को लेना है तो मतलब बाउंड्री का मतलब पेरीमीटर, और पेरीमीटर को हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कर्व सरफेस एरिया हो गया। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। दैट इज द रीजन कि यहाँ पे तो πr स्क्वायर के साथ 2 इसलिए लिया गया क्योंकि दो सरफेस है। बट यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि यहाँ क्यों लिया गया, क्योंकि यहाँ पे हम एरिया नहीं, यहाँ पे सरकमफ्रेंस ले रहे हैं सर्किल का, और उसको h टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे इसीलिए 2πr होता है। ये हो गया आपका 2πr/h, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। आगे आपको दिया गया है कि जो CSA है वो 2/3 है किसका, TSA का। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया है, तो 2/3 ऑफ TSA अगर हम निकाल लें, ये 231, ये हो जाएगा 77, मीन्स 154। ठीक, लेकिन अब आपको CSA का फॉर्मूला पता है क्या, क्या होता है, सिर्फ होता है 2πr/h, यानी कि ये जो होता है ना, यहाँ पे ये CSA में ऊपर नीचे के एरिया जोड़ दिया तो वो TSA बन गया। तो 2πr/h इज इक्वल्स टू 154। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड का एक साथ यूज करेंगे। यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड हमें क्या मिला, भाई 2πr/h की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, तो आपको मिला 2πr स्क्वायर प्लस 154 इक्वल्स टू 231। यहाँ से आपको मिला दैट 2πr स्क्वायर इज इक्वल्स टू 77। ठीक है, आप इसे माइनस कर दोगे इधर ले जाके, तो आपको क्या मिलेगा, 11 - 4 7 और 12 - 5 7। अब r स्क्वायर आप निकाल लो तो 77 अपॉन 2π मीन्स 222 और ये ऊपर 7। ठीक है, यहाँ से आपको r की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ से आप डिवाइड कर लो, ये 2 हो गया, ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपको r मिला 7/2। ओके, चलिए जब आपको r मिल गया तो अब आप इनमें से किसी में भी रख के h निकाल सकते हो। चलो हम सेकेंड वाले में रख के यहाँ से क्या निकालते हैं, h निकालते हैं। तो h क्या हो जाएगा, h हो जाएगा आपका 154 डिवाइडेड बाई 2 पाई, यानी कि पाई की वैल्यू रखी, फिर r रख दिया 7/2। ओके, 7 से 7 डिविजिबल, 22 की टेबल में 7 टाइम्स आता है ये, और ये हो गया आपका h की वैल्यू क्या आ गई, 7। ओके, अब आपको क्या निकालना है, अब आपको यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, πr स्क्वायर h। तो पाई क्या हो गया, 22/7, r क्या हो गया 7/2 और h क्या हो गया खाली 7। ठीक है, सो 7 से आपका ये डिविजिबल, और उसके बाद आपका कुछ डिवाइड नहीं होगा,
सो आप क्या करिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 से आपका बस ये डिवाइड हो सकता है। सो 49 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर क्या आएगा 5 और 9 4 हो जाएगा आपका 13 और ये हो जाएगा 9, 539/2, ठीक है। ये हो गया आपका मीटर क्यूब। अब ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो आप इसको मिक्स्ड फॉर्म में लिख सकते हो, क्या हो जाएगा 2, ठीक। उसके बाद आपका बचा ये, तो ये हो जाएगा 6, उसके बाद आपका बचा 19, तो ये हो जाएगा 9। सो 269 होल 1/2 मीटर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम हो गया इस सॉलिड सिलेंडर का। यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था। चलिए आपकी बुक में चेक कर लें कि आपकी बुक में ये कौन सा क्वेश्चन है। सो बुक में स्टूडेंट दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 60, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है और इसका आंसर वही आ रहा है जो मैंने आपको निकाल के दिया, दैट इज 269 हाफ मीटर स्क्वायर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ वुड with a solid cylinder of graphite filled in the interior, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है एक पेंसिल है, सो मान लेते हैं ये हमारी पेंसिल है, ठीक है, बाहर की बाउंड्री हो गई। अब आपको पता ही है पेंसिल के अंदर क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, तो अंदर आपका क्या है, ग्रेफाइट बना है, ग्रेफाइट की एक लेड है, ठीक है। सो वो ये मान लेते हैं ये आपके ग्रेफाइट की लेड हो गई। आगे क्वेश्चन बोल रहा है द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 मिलीमीटर एंड डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट इज 1 मिलीमीटर। सो ग्रेफाइट का रेडियस आपको डायमीटर दिया है ना, कि डायमीटर ग्रेफाइट का कितना है 1 मिलीमीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 0.5 मिलीमीटर, ठीक है। उसके बाद आपको बाहर आउटर बाउंड्री जो दी गई है उसके बारे में बोला गया है कि इसका डायमीटर है 7 मिलीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3.5 मिलीमीटर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे, इफ द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 14 मीटर, आपकी ये जो पूरी लेंथ है ये कितनी है 14 सेंटीमीटर है, नॉट मीटर, 14 सेंटीमीटर। जितनी पेंसिल की लेंथ उतनी ही तो ग्रेफाइट की लेंथ होगी ना, तो आप यहाँ पे ये निकालिए फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट। वुड का वॉल्यूम कितना है और ग्रेफाइट का वॉल्यूम कितना है, ठीक है। सो अब वुड खाली बाहर के वॉल्यूम पे है और ग्रेफाइट खाली अंदर, तो आप क्या करो पूरा वॉल्यूम निकालो, ठीक है। इस एक तरीके से आपका ये कैसा कुछ क्वेश्चन हो गया, जैसे कोसेंट्रिक सर्कल के क्वेश्चन देखे एक के अंदर एक, ये वैसा ही है। तो आप क्या करिए सबसे पहले पूरा वॉल्यूम निकालिए, उसके बाद आप इसमें से ग्रेफाइट के वॉल्यूम को माइनस कर दीजिए, तो आपको वुड का वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। ओके, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की वॉल्यूम कैसे निकलेगा, सिलेंडर शेप का है तो फॉर्मूला तो यही लगेगा। अब पाई की वैल्यू आपकी क्या है 22/7। ग्रेफाइट की रेडियस कितनी दी गई है 0.5 मिलीमीटर दी गई है, ठीक है। सो 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 और हाइट है 14 सेंटीमीटर, मिलीमीटर में हाइट कितनी हो जाएगी, मिलीमीटर में ये हो जाएगी 140 मिलीमीटर, बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। तो ये 140 हो गया। अब आप यहाँ से पॉइंट रिमूव करके नीचे आप क्या बढ़ा लो 10 बढ़ा लो, तो थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो ये हो गया आपका ये 5 से आपका 10 टाइम्स 2 टाइम्स ये डिविजिबल, 2 से आपका ये डिविजिबल और 7 से आपका 14 डिविजिबल। तो अब आपके पास क्या मिला 2 5 10 10 11 यानी कि 110 मीटर क्यूब आपकी ग्रेफाइट का वॉल्यूम है, ठीक। सो हमने ग्रेफाइट का वॉल्यूम तो निकाल लिया। अब हम निकालने जा रहे हैं वॉल्यूम ऑफ होल पेंसिल, यानी कि होल पेंसिल का मतलब वुड के साथ साथ आप किसका वॉल्यूम निकाल रहे हो, ग्रेफाइट का भी वॉल्यूम निकाल रहे हो, ठीक है। सो अब आपका क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, वही सेम फॉर्मूला, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना हो जाएगा 35/10 मल्टीप्लाई 35/10, हाइट वही आपको मिलीमीटर में लेनी पड़ेगी 140। 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 7 से आपका ये कैंसिल आउट हुआ, 5 से आपका ये कैंसिल आउट हुआ, 2 से आपका 11 कैंसिल मतलब 22 कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। उसके बाद आपका कुछ बच रहा है नहीं, कुछ भी नहीं बच रहा है। आप क्या करेंगे 14 को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए 35 से, सो 14 5 जा कितना हो जाता है 70, 7 कैरी, 14 3 जा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 42, तो 49 बन गया आपका, ठीक। अब 11 को 490 से मल्टीप्लाई करें, रफ में कर लेते हैं 490 प्लस 490, ये हो जाएगा आपका 5390,
सो 5390 मीटर क्यूब, ये आपके टोटल पेंसिल का वॉल्यूम है। आपसे क्वेश्चन ने पूछा खाली वुड का वॉल्यूम, तो जब ये वुड प्लस ग्रेफाइट है और ग्रेफाइट हमें पता है, तो खाली वुड निकालने के लिए क्या करेंगे, ग्रेफाइट माइनस कर दें। सो वॉल्यूम ऑफ वुड आपका क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ वुड इन पेंसिल इज इक्वल्स टू हाउ मच, 5390। अब देखो मैंने गलत क्या किया कि सब कुछ मिलीमीटर में है, तो हम यहाँ पे कैसे मीटर लिख सकते हैं, दिस इज मिलीमीटर क्यूब and this is also millimeter cube. So 5390 millimeter cube minus 110 millimeter cube, ठीक है। तो आपको फाइनली आंसर क्या मिलेगा, माइनस कर दीजिए 0, ये हो गया 8, ये हो गया 2, 5280 मीटर क्यूब इज योर आंसर। ओके, तो हमने ग्रेफाइट का भी वॉल्यूम निकाल लिया, हमने वुड का भी वॉल्यूम निकाल लिया। चलिए चेक कर लेते हैं आपकी बुक में कौन सा वाला क्वेश्चन नंबर है। आपकी बुक में इसका क्वेश्चन नंबर है, आपकी बुक में ये क्वेश्चन नंबर है 65 एंड द सॉल्यूशन ऑफ 65 इज, जस्ट अ सेकेंड, आपकी बुक में 65 नंबर का सॉल्यूशन गिवन है that this is 5.28 meter centimeter cube. Now why is it so? Because यहाँ पे हम मीटर क्यूब मिलीमीटर क्यूब में निकाल रहे हैं, तो क्वेश्चन हमारा आंसर 5280 मिलीमीटर क्यूब आया है, ठीक है। और जब हम इसको सेंटीमीटर क्यूब में कर देंगे तो उसके लिए हमें 10 से डिवाइड करना चाहिए, तो 10 मिलीमीटर है, क्यूब में है, तो 3 बार 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, सो दैट विल गिव यू 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। सो क्वेश्चन में कुछ गलत नहीं है, बस यूनिट का फर्क है, हम मिलीमीटर में निकाला है, बुक ने आपके किस में निकाला है, सेंटीमीटर में निकाला है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 9, a copper sphere of diameter 18 centimeter is drawn into a wire of diameter 4 millimeter. Find the length of the wire. ठीक है, आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि ये कॉपर का स्फेयर है जिससे हम वायर बना रहे हैं, ठीक है, और वायर किस शेप का होता है, सिलेंड्रिकल, और उस वायर की डायमीटर है 4 मिलीमीटर। तो आप ये बताइए कि उस वायर की लेंथ कितनी होगी, ठीक। अगर हमने वायर बनाया भी, ठीक है, मान लीजिए हमने कोई वायर बनाया, ठीक, तो अब इसका आपको डायमीटर पता है कि ये 4 मिलीमीटर है। अब इसका जो लेंथ, अगर ये सिलेंडर शेप है, भाई वायर सिलेंडर शेप का होता है, तो सिलेंडर शेप में क्या होता है, ये आपका डायमीटर और ये क्या होती है, हाइट। तो ये जो हाइट है वही वायर की क्या है, लेंथ है। चाहे आप उसको h कह लो चाहे l को कह लो, एक ही बात है। अब जब हम किसी क्वांटिटी से, किसी चीज से, किसी डिफरेंट शेप से किसी डिफरेंट शेप में कन्वर्ट करते हैं, तो वहां पे हम किसकी बात करते हैं, वहां पे हम वॉल्यूम की बात करते हैं, है ना। सो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, भाई देखो वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा ना, पहले वो स्फेयर था, अब हमने उसको क्या बना दिया, वायर बना दिया पीट पीट के। भाई पीट पीट के बनाने से उसके वॉल्यूम पे थोड़ी ना फर्क पड़ जाएगा, वॉल्यूम तो दोनों ही केस में सेम रहेगा। सो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर will be equal to वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट का हमें यूज करना पड़ेगा। अब इसके लिए आपको दोनों के वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, लाइक वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, स्फेयर अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, और भी क्वेश्चंस देखेंगे, बट यहाँ आ गया तो फॉर्मूला आपको बता ही दे, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वेयर एच, ठीक है। अब स्फेयर का जो डायमीटर दिया गया है वो आपको दिया गया है कितना, 18 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। सो यूज दैट, 4/3 पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप सेंटीमीटर ले रहे हो और यहाँ आपको मिलीमीटर दिया है, सो यूनिट सेम रखनी है। यहाँ हो जाएगा 22/7। अब यहाँ का आर कितना हो गया भाई, रेडियस आपका हो जाएगा 2 मिलीमीटर, ठीक। सो 2 मिलीमीटर को हम किस में चेंज कर देंगे, सेंटीमीटर में, तो डिवाइड कर दे 10 से, 2/10, और हाइट आपको निकालनी है। हाइट को आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप हाइट को L भी लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो H भी लिख सकते हो ना। डिवाइड करिए 22/7 से, 22/7 पूरा डिविजिबल है, 2 और 2 से ये आपका 4 डिविजिबल है, 3 से आपका ये 9 डिविजिबल है। सो अब आपके पास क्या बच रहा है, लेंथ इज इक्वल टू 9 9 से 81, 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 243, और इधर के ये दोनों जीरो आपके ऐड हो जाएंगे। सो ये आपका आंसर किस में आया है, ये आपका आंसर आया है सेंटीमीटर में।
यानी कि आपके जो वायर की लेंथ होगी वो 243 सेंटीमीटर, इन अदर वर्ड्स यू कैन से 243 मीटर इज द लेंथ ऑफ वायर। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हमेशा याद रखिएगा, जब भी किसी शेप को दूसरे शेप में कन्वर्ट किया जाता है तो वहां पे उनके वॉल्यूम को ही कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, बिकॉज दोनों ही केस में वॉल्यूम, आप चाहे स्फेयर बना दो, स्फेयर से स्क्वायर बना, क्यूबॉइड बना दो, स्फेयर से क्यूब बना लो, उनके वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं आएगा। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट कौन सा है। तो नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर यू सी द फ्रेम ऑफ अ लैम्प शेड, इट इज टू बी कवर्ड विद अ डेकोरेटिव क्लॉथ, द फ्रेम हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, नीचे जो ऊपर और नीचे आप देख रहे हो भाई, ऊपर नीचे सेम ही होता है सिलेंडर में, तो इसका डायमीटर 20 है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, एंड अ हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी है 30 सेंटीमीटर हाइट है इसकी। आगे क्वेश्चन बोल रहा है a margin of 2.5 centimeter is to be given for folding it over the top and the bottom। यानी कि जब आप क्लॉथ लगाओगे तो क्लॉथ के लिए जो आपको मार्जिन रखनी है वो 2.5 ज्यादा रखनी है, ताकि ऊपर भी आप ऐड कर सको और नीचे भी आप क्लॉथ को ऐड कर सको। सो यहाँ से यहाँ तक तो आपका 30 है, ठीक है, लेकिन ऊपर आपको 2.5 सेंटीमीटर रखना है, नीचे भी 2.5 सेंटीमीटर रखना है। तो ओवरऑल अगर हम क्लॉथ के पर्सपेक्टिव से बात करें तो उसका जो हाइट होगा वो कितना होगा, वो होगा 35 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड। ठीक है, कितना कपड़ा लगेगा कि आप इस क्लॉथ को ओवरऑल लैम्प शेड में कवर कर सको। ठीक है, अब देखो कपड़ा कैसे चीज है, कपड़ा एक तरीके से मेजरेबल लेंथ होता है। ठीक, यानी कि कपड़ा ऐसा नहीं कि कोई यूनिट नहीं होती कपड़े की, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि हम डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सके। अब बड़े ध्यान से समझिए, जब आपको कपड़ा लगाना होगा या क्लॉथ लगाना होगा तो वो हम सिर्फ उसके आउटर सरफेस पे लगाएंगे। ओके, कितना लगाएंगे ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि क्लॉथ सिर्फ उसके आउटर सरफेस पे लगेगा। अब आउटर सरफेस सिलेंडर में क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। ठीक है, सो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2πr/h। ओके, सो h आपको यहाँ से पता है 35। ठीक, रेडियस आपको क्वेश्चन ने नहीं दिया भी है, देखिए रेडियस तो उतना ही लगेगा ना, कपड़े की हाइट में फर्क है, रेडियस में फर्क नहीं है। सो रेडियस आपका 10 सेंटीमीटर है। ठीक, सो यहाँ पे आपका क्या आ गया, आंसर निकाल लीजिए 22/7, हाइट हो गई 35, रेडियस हो गया 10। ठीक है, अब हाइट सबकी यूनिट सेम है, हाँ सेम है, 7 से ये आपका डिविजिबल है। ठीक, कितने टाइम्स आ गया आपका आंसर, ये आपका आ गया 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इतना जो कपड़ा है वो आपका लग जाएगा इस पूरे एरिया को, इस पूरे लैम्प शेड को कवर करने के लिए। किससे कवर करना है हमें, हमें कवर करना है कॉटन क्लॉथ से। ओके, सो दिस इज द एरिया ऑफ द क्लॉथ। सो आप फाइनली आंसर लिख सकते हो कि क्लॉथ रिक्वायर्ड, ओके, टू कवर द लैम्प इज 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। और कुछ नहीं करना था, बस आपको इस क्वेश्चन में लैंग्वेज समझनी थी कि हम वॉल्यूम निकालें कि टीएसए निकालें कि सीएसए निकालें। और जब आपने वॉल्यूम समझ ली तो आपने समझा कि यहाँ हमें सिर्फ सीएसए निकालना है, आपने सीएसए का फॉर्मूला रखा और उसको सॉल्व कर दिया। ओके, सो चलिए नेक्स्ट हम देखने वाले हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कोन। ठीक है, कोन पे आपके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं इनको देखना है हमें। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, a cloth having an area of 165 meter square is shaped into the form of a conical tent of radius 5 meter। यानी कि आपके पास एक क्लोथ का कपड़ा, एक कपड़ा है जिसका एरिया आपको 165 मीटर स्क्वायर दिया गया है, और इस कपड़े से हम क्या बना देते हैं, कोन बना देते हैं, टेंट बना देते हैं। टेंट कोन शेप का होता है। ओके, सो जितना कपड़ा होगा उतने ही तो आपके कोन का टेंट बना, टेंट का वो बना होगा, जो उसके ऊपर जो आपका होता है इसको बोलते हैं क्या, सीएसए। जैसे कर्व्स, इस लैंग्वेज में मेंसुरेशन की लैंग्वेज में तो सीएसए बोलेंगे, बट आप इमेजिन करिए लाइक आपके पास एक पीस ऑफ क्लॉथ है, आपने उसको टेंट बना दिया, उससे आपने कोन शेप बना दिया,
तो जितना कपड़ा रहा होगा उसी से तो आप उस कोन को बिल्ड कर पाए होंगे। तो यानी कि देखा जाए तो दोनों का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। तो जितना एरिया आपका क्लॉथ का रहा होगा उतना ही उस टेंट के कर्व्ड सरफेस एरिया का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों चीज बराबर हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कितने स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं इस टेंट के अंदर अगर ऑन एन एवरेज एक बच्चा जो है वो इतना मीटर स्क्वायर एरिया ग्राउंड पे लेता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे हाउ मेनी यानी कि नंबर की बात आ गई। तो नंबर में हमने आपको पहले ही बताया आपको क्या करना होता है, डिवाइड। अब एक बच्चे का एरिया आपको पता है तो इसका मतलब हमें एरिया से ही एरिया को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, सो आपको क्या पता है कि कोनिकल टेंट, अब देखो कोनिकल टेंट है तो चाहे कोनिकल टेंट हो, चाहे स्क्वायर टेंट हो, चाहे रेक्टेंगुलर टेंट हो, कैसा भी टेंट हो, बच्चा कहाँ बैठेगा, जमीन पे बैठेगा। और कोनिकल टेंट की जो जमीन होगी, जो बेस होगा, वो किस शेप का होगा, सर्किल शेप का होगा। ओके, सो इसका मतलब अल्टीमेटली हमें क्या मिला कि हमें यहाँ पे एरिया से एरिया को डिवाइड करना है। तो जो एरिया हम न्यूमरेटर में लेंगे वो किसका लेंगे, कोनिकल शेप के बेस का एरिया विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ सर्किल। ओके, सो फर्स्ट वाले का अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे आएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके आएंगे एरिया ऑफ बेस ऑफ आ टेंट। ठीक है, एरिया बेस के टेंट का बेस जो है उसका एरिया कितना है, और एरिया कवर्ड बाय अ स्टूडेंट। ठीक है, एक स्टूडेंट कितना एरिया कवर कर रहा है। अब बेस का फॉर्मूला, सर्किल का फॉर्मूला यानी कि पाई यानी कि 22/7। आर कितना हो गया, सो रेडियस आपको दिया ही गया है कितना, 5, सो 5 × 5 और नीचे आपका एक बच्चा कितना ले रहा है, 5/7। तो आप देख रहे हो 5/7 ऊपर नीचे दोनों जगह है, तो इस हिसाब से आपका आंसर आया कितने स्टूडेंट्स, 110 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं इस कोनिकल टेंट के नीचे। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमने निकाल लिया। सेकंड में कह रहा है वॉल्यूम ऑफ कोन निकालो। ठीक, अब सेकंड में जब उसने बोल दिया वॉल्यूम ऑफ कोन तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो कोन का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का वो क्या होता है। ठीक है, सो फॉर्मूला आपका होता है, जस्ट अ सेकेंड, ये होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक, सो आर तो हमें पता है लेकिन क्या हमें हाइट पता है कोन की या टेंट की हाइट, वो हमें नहीं पता। अब टेंट किस शेप का होता है, अगर टेंट आपका इस तरह कोन की तरह होता है तो ये इसकी क्या होती है, हाइट होती है, ये इसका रेडियस हो जाता है। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाता है, इसकी स्लैंट हाइट जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। सो दिस इज एल, दिस एच, दिस इज आर, और ये स्लैंट हाइट। और ये आपका कैसा होता है भाई, कोई भी हाइट होगी वो जमीन से क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। ठीक, अब आपको क्वेश्चन ने क्या बोला, हाइट तो नहीं दी, एक इंफॉर्मेशन ये दी थी कि जितना कपड़ा है वो 165 मीटर स्क्वायर, इसी से आपका टेंट बना है। तो हम ये तो समझ गए ना कि एरिया ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू CSA ऑफ टेंट। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, जो कर्व ऊपर ऊपर ही टेंट के कपड़ा लगा होगा उसी से वो कपड़े का एरिया पता है। सो यू नो 165 इज इक्वल टू CSA। CSA का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है, एल क्या, स्लैंट हाइट, जिसके बारे में अभी मैंने आपको यहाँ बताया। जो आपका कोन की जो हाइट, ये वाली जो हाइट होती है, स्लोप होता है, उसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। तो ये हो जाता है पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू हो गई 22/7। आर की वैल्यू क्या हो गई भाई, आर जितना है 5 ही रहेगा, और स्लैंट हाइट आप यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, अब आप इसको क्या कर लीजिए, अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए। तो ये 2 से डिविजिबल है, इधर ये 11 से डिविजिबल है 15 टाइम्स, यहाँ आपका ये 3 टाइम्स डिविजिबल है। आपकी स्लैंट हाइट क्या आ गई, स्लैंट हाइट आ गई आपकी 10.5 मीटर। ठीक है, क्या करोगे, इधर लेके चले जाओगे, 21 आएगा, 21 को 2 से डिवाइड कर दोगे, 10.5। अब हमने स्लैंट हाइट निकाली, हमें क्या निकालना है, हमें चाहिए हाइट, क्योंकि हमें वॉल्यूम निकालना है। अब हाइट आपके इस राइट एंगल ट्रायंगल से आएगी। ठीक है, इस राइट एंगल ट्रायंगल को हम यूज करेंगे पाइथागोरस। जब हम पाइथागोरस यूज करेंगे तो यहाँ से आपकी लेंथ एल क्या हो जाता है, √h² प्लस r²। ओके, एल आपको पता है कितना है, 10.5, सॉरी ये आपका हाइट हो गया ना। ओके, ठीक है, सही कर रहे हैं हम लोग, 10.5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज इधर h² आपको नहीं पता तो आप उसे एज इट इज लिखेंगे, और r हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आपको h की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी, सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा 9.23 मीटर।
ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेना, मैं यहाँ सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी, लेकिन यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा 9.23 मीटर आंसर आएगा। ठीक है, अब हमने हाइट निकाल ली, अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। सो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3, पाई क्या हो जाएगा 22/7, आर क्या हो जाएगा स्क्वायर के मतलब 5 और ये हो जाएगा आपका 9.3। अब आपको इसे फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, देख रहे हो कुछ भी डिविजिबल तो है नहीं, पूरा का पूरा सॉल्व करोगे मतलब मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, और वो सब कुछ करने पे आपका आंसर आएगा 24.17 मीटर क्यूब। और क्वेश्चन आपसे वॉल्यूम पूछ रहा था, तो ये आपका वॉल्यूम होगा। ठीक है, मेंसुरेशन में सबसे ज़्यादा टाइम आपका सिर्फ कैलकुलेशन लेता है, अदरवाइज इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम, आई डोंट नो बच्चों को मेंसुरेशन क्यों इतना टफ लगता है, कुछ बच्चे तो बहुत ज़्यादा भागते हैं मेंसुरेशन चैप्टर से, बट इसमें सिर्फ आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि अगर पॉइंट आ गया, जैसे ये कैलकुलेशन थी, अब मैंने तो यहाँ पे ज़्यादा सॉल्व नहीं किया, बट आपको तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ की कैलकुलेशन ही सिर्फ कॉम्प्लेक्स है, और बाई चांस गलत हो गया तो फिर से पूरा सॉल्व करना वो और ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। सो सिर्फ यही एक चीज़ है, अदरवाइज है ही क्या इसमें, इस चैप्टर में सिर्फ आपको फॉर्मूले रटने हैं, लर्न करने हैं, और उसके बाद उन फॉर्मूलों को यूज़ करके आंसर निकाल देना है, नथिंग, इतना ही बस करना है इस चैप्टर में। चलिए देखते हैं आपकी बुक में ये कौन सा क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स आपकी बुक में ये क्वेश्चन नंबर है 71, और इसका फर्स्ट आंसर 110 है, हम लोग का 110 स्टूडेंट्स ही आया था, और सेकेंड आंसर इसका है 241.7 विच इज सेम, सॉल्व करोगे तो यही आएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 12th क्वेश्चन। अ कॉर्न कॉब शेप्ड समवट लाइक अ कोन, ठीक है, ये कॉर्न है मतलब भुट्टा आप कह लो, और ये किस शेप का है, कोन शेप का है, इसकी रेडियस दिए गए, जो ब्रॉडेस्ट एंड है, ब्रॉडेस्ट एंड कौन सा होता है सबसे नीचे वाला, तो इसका 2.1 सेंटीमीटर रेडियस है, और इसकी लेंथ बोली गई है कि ये लंबा कितना है 20 सेंटीमीटर। If each 1 centimeter square of the surface of cob carries an average of 4 grains। अब एक बात बताइए, सिर्फ CSA पे ही तो भाई भुट्टे के जो दाने होते हैं, कौन जो होता है वो अंदर तो होता नहीं, वो तो बाहर ही होता है, तो CSA की ही बात करेंगे हम, अंदर की तो बात करेंगे नहीं, और ना ही इसके बेस की बात करेंगे, तो TSA की भी बात नहीं करनी है, हमें सिर्फ CSA की बात करनी है। सो क्वेश्चन कह रहा है अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस कैरीज एन एवरेज ऑफ 4 ग्रेन, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने ग्रेन्स हैं, 4 ग्रेन्स हैं कॉर्न के, तो कितने टोटल ग्रेन्स होंगे एंटायर कॉब में। ठीक, तो हमने पहले ही समझ लिया कि भाई ग्रेन्स तो खाली कर्व्ड सरफेस एरिया में होंगे, तो अगर हम इस कोन का CSA निकाल लेते हैं और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ ग्रेन्स मिल जाएंगे। तो आप CSA निकालिए इस क्वेश्चन में, तो वो हो जाएगा क्या, पाई आर एल। ठीक है, स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ती है उसमें, अब एल आपको नहीं पता है तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें, एल निकाल लें, विच इज अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। ठीक है, बिकॉज ये होता है हाइपोटेन्यूज, तो पाइथागोरस लग रही है। आर का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2.1 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर होता है 441, सो दिस इज 4.41 प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा आपका 400। ठीक, सो ओवरऑल ये आपका आंसर क्या आया 404.41। अब 404.41 का स्क्वायर रूट तो आप निकाल लेना लॉन्ग डिवीजन मेथड से, मैं यहाँ पे आंसर लिख दे रही हूँ, इसका आंसर आएगा स्क्वायर रूट 2.11 नॉट 11 20.11 सेंटीमीटर। ये आपकी आ गई क्या, स्लैंट हाइट। अब स्लैंट हाइट को हम उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं, जो हमें अपना आंसर निकालना था, तो 22/7 मल्टीप्लाई आपका क्या है, आर हो जाएगा 2.1 और स्लैंट हाइट हो जाएगी 20.11, अगेन आई सेड रॉन्ग, 20.11। तो ये आपका CSA यहाँ से क्या आया, यानी कि जो कर्व सरफेस एरिया है वो आपका आ गया 1, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, सॉल्व करेंगे आपका 0.3 टाइम्स कट जाएगा। अब आपको सब कुछ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका आएगा 132.73 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसी कर्व सरफेस पे आपके सारे ग्रेन्स लगे होंगे, तो अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 ग्रेन्स हैं, सो इफ इन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 ग्रेन्स, ठीक है, सो आपके टोटल 132.73 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने ग्रेन्स होंगे, वो आप 132.73 को 4 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। सो यू विल हैव एन आंसर, आप इसको सॉल्व कर लेना, ये आएगा 530.92। अब 530.92 ग्रेन्स पॉसिबल है क्या,
पॉसिबल नहीं है बिकॉज ये तो होल नंबर में होना चाहिए ना। सो हम इसका क्या कर देंगे, अप्रोक्सीमेशन विच विल गिव यू 531 ग्रेन्स ओवरऑल इस पूरे कॉब में होंगे। ठीक है, कॉब मीन्स ये आपका जो भुट्टा है, इसमें आपके कितने दाने होंगे, अगर हम देसी हिंदी में बात करें तो इसमें आपके 531 दाने होंगे। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और स्टूडेंट्स आपकी बुक में ये क्वेश्चन नंबर है 70। ठीक है, आप चेक कर लेना, सॉल्व करके देख लेना, आपका यही आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13, अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। ठीक है, ये हीप मतलब जैसे पहाड़ नहीं बन जाता है, कोन के शेप में होता है वैसे। whose diameter is 10.5 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम निकालना है। ठीक, अब कोन के शेप में है। ठीक है, सो कोन के शेप में वॉल्यूम निकालने के हमें दो ही चीजें चाहिए, एक चाहिए हमें रेडियस और दूसरा चाहिए उसकी हाइट। हाइट बोला है 3, रेडियस बोला है 10.5, तो बड़ी आसानी से हम इसका क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम। चलिए तो वॉल्यूम निकाल ही लेते हैं पहले, फिर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। सो वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। सो 1/3 पाई हो जाएगा 22/7। आर हो गया भाई, ये रेडियस सॉरी डायमीटर दिया था, सो ये पूरा डायमीटर दिया है, तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका, हाफ हो जाएगा, यानी कि 10.5/2, तो 105/20। ओके, उसके बाद आपका यही दोबारा भी हो जाएगा 105/20 मल्टीप्लाई हाइट आपकी है कितनी, 3। ओके, अब आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए करते हैं, ये हो जाएगा 35 टाइम्स। ठीक है, ये हो जाएगा आपसे 5 से डिविजिबल, ये हो जाएगा 4 से डिविजिबल, अगेन ये 4 से डिविजिबल, ये हो गया आपका 21। ठीक है, ये आपका 11 से डिविजिबल और ये आपका 2 से डिविजिबल। ओके, अब कुछ डिविजिबल है नहीं, अब कुछ भी डिविजिबल नहीं है, ये हो गया आपका 63। ठीक, सो ऊपर आपका न्यूमरेटर में आ गया 693 एंड आपका डिनोमिनेटर में क्या आ गया 8, और ये हो गया आपकी यूनिट मीटर क्यूब। ये आपने वॉल्यूम निकाला। आगे क्वेश्चन कह रहा है द हीप इज टू बी कवर्ड बाय अ कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। ठीक है, समझ लीजिए आपको एक शीट लगानी है उस कोन के, उस गेहूं के हीप के ऑल अराउंड, ताकि उससे वो भीगे ना बारिश से। तो कितना एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड होगा, जब आपको सिर्फ उसके ऊपर लगाना है तो हम किसकी बात करें, बेस की बात करेंगे क्या, नहीं बेस की तो बात नहीं करें, हम सिर्फ CSA की बात करेंगे। तो ये आपका वॉल्यूम है। आगे आपको कैनवस के एरिया के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ कैनवस के लिए सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो आपको कोन का क्या निकालना होगा, कोन का CSA निकालना होगा। ठीक है, अब CSA का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, इतनी बार अभी 2-3 क्वेश्चंस तो हम लोग कर ही चुके हैं। क्या है फॉर्मूला, पाई आर एल। ठीक है, अब पाई क्या है 22/7, आर क्या है 105/20 और एल क्या है वो नहीं पता, तो अब हमें निकालना पड़ेगा एल विच इज √r², यानी कि आपका 105/20 का होल स्क्वायर, यानी कि आप कह सकते हो ये 5.1 का होल स्क्वायर कर लो इसको सीधे, 5.1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर विच इज 9। ठीक है, अब 5.1 इसको आप पूरा सॉल्व कर लोगे, आंसर जो आने वाला है पूरा सॉल्व करके आप देखोगे तो आपका आंसर आएगा 6.05 मीटर। ये आपकी स्लैंट हाइट आ गई। जब आपकी स्लैंट हाइट आ गई तो आप उसको उठा के यहाँ रख दीजिएगा 6.05। ओके, और इसे आप जब पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है 99.825 मीटर स्क्वायर, यानी कि इतना आपको एरिया कैनवस लगेगा पूरे हीप को ऑल अराउंड कवर करने में इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, और इतना आपका वॉल्यूम होगा उस व्हीट के हीप का। ठीक है, अब आप इसको निकाल भी सकते हो पॉइंट में, जैसे कि आपकी बुक में पॉइंट में आंसर दिया है, तो अगर हम इसी चीज़ को पॉइंट में निकालते हैं तो इसका आंसर आने वाला है 86.625 मीटर क्यूब। ठीक है, अच्छा मेंसुरेशन में एक चीज़ ये भी है कि हम आंसर फ्रैक्शन में नहीं लिखते, अगर होल नंबर नहीं आ रहा है तो हम उसे पॉइंट में ही लिखते हैं। अब ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि अगर आप ये लिख के चले आओगे तो गलत हो जाएगा, नहीं, बिकॉज सब्जेक्टिव पेपर है, कोई ऑप्शनल तो है नहीं कि आंसर बिल्कुल मैच ही होना चाहिए। सो ये आपके सब्जेक्टिव में आप ये भी इतना भी करके चले आओगे तो बस एक काम और कर देना कि बिकॉज ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको आप अगर डेसिमल में नहीं करना चाहते हो तो एटलीस्ट आप इसको किस में कर देना, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर देना।
ठीक है, यानी कि एक प्रॉपर वे है। जब आप जानते हो इम्प्रॉपर को हम मिक्स्ड में हमेशा कन्वर्ट करके लिखते हैं। अगर ये प्रॉपर होता तो कोई बात ही नहीं थी, वो तो एज इट इज रहता, बट सिंस द फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर, तो एक चीज और कर दीजिएगा, अपने आंसर को पूरा फिनिश करने के लिए प्रॉपर तरीके से आप इस इम्प्रॉपर को कर दीजिएगा मिक्स्ड में, ठीक है, अगर आप पॉइंट में नहीं भी निकालना चाहते हो आंसर को। ओके, अब देखो जैसे स्लांट हाइट वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, अब यहाँ पे तो आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका तो पॉइंट आना ही आना है, ठीक, यहाँ पे तो आप फ्रैक्शन से स्क्वायर रूट बाहर निकाल नहीं सकते, तो आप इसको तो पॉइंट में निकालोगे, इस वजह से यहाँ पे पॉइंट में, बट यहाँ नहीं था, तो यहाँ हम लिख सकते थे ऐसे ही, बस उसको मिक्स्ड में कर देते। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चंस आने वाले हैं किस पे बेस्ड, स्फेयर पे बेस्ड। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स each of radius r and surface area s are melted to form a sphere with surface area s dash। ठीक है, आपको स्फेयर से 27 सॉलिड आयरन स्फेयर जिनका जो सरफेस एरिया और रेडियस ये है, उसको मेल्ट करके आपको एक स्फेयर बनाना है जिसका सरफेस एरिया एस डैश है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो न्यू स्फेयर का रेडियस होगा वो बताइए कितना होगा। ठीक, तो देखिए आप एक वॉल्यूम, भाई सारे वॉल्यूम्स 27 स्फेयर्स के सारे वॉल्यूम को ऐड कर दोगे तभी तो एक स्फेयर उसी वॉल्यूम का बनेगा, वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा ना। तो आप क्या निकालो, वॉल्यूम निकालो, किस स्फेयर का, आयरन स्फेयर का। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अभी आयरन स्फेयर की। सो वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर यहाँ पे कितना हो जाएगा, फॉर्मूला आपका वही आपको पता होगा क्या, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम सेम रहेगा, अभी हम बात यहाँ पे वॉल्यूम की ही करेंगे, अभी हम बात यहाँ पे सरफेस एरिया की नहीं, इसका सरफेस एरिया सेम नहीं रहेगा, सरफेस एरिया तो डिफरेंट हो जाएगा। तो आपने उस वॉल्यूम एक वॉल इतना था, ठीक है, आप इसको कितने स्फेयर है आपके पास इस तरीके के आयरन के, 27, तो इसका मतलब इसको हम 27 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फेयर के। ठीक है, उस न्यू स्फेयर का भी वॉल्यूम कितना होगा, इतना ही होगा। सो मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर क्या आ गया, 36 पाई आर क्यूब के बराबर। अब न्यू स्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा भाई, न्यू स्फेयर का वॉल्यूम होगा आपका कितना, भाई फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा ना, पाई आर क्यूब, वो तो नहीं चेंज हो जाएगा। सो 4/3 पाई, अब बस न्यू स्फेयर में हम रेडियस क्या ले लेंगे, आर डैश ले लेंगे, तो इसका क्यूब। ओके, सो यहाँ से आपका पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, इसको आप लेके चले जाओगे तो ये 9 से कैंसिल आउट हो गया, तो आपको क्या मिला, 27 आर क्यूब इज इक्वल्स टू आर डैश क्यूब। ओके, ये हो जाएगा 3r का होल क्यूब, तो इधर r डैश का होल क्यूब, क्यूब से क्यूब कट गया, तो आपको r डैश कितना मिल गया, 3r मिल गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर, तो आपने निकाल लिया, रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर इज 3 ऑफ दैट ओल्ड आयरन स्फीयर, जो पुराना आयरन स्फीयर था उसके 3 टाइम्स है आपका न्यू स्फीयर का रेडियस। अब आपसे क्वेश्चन रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश पूछ रहा है, तो एस और एस डैश क्या है आपके, एस आपका सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया क्या होता है आपका 4 पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, और नीचे वाले का क्या हो जाएगा, 4 पाई आर डैश स्क्वेयर। ओके, अब 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वेयर ऊपर रहेगा, आर डैश की वैल्यू आप जानते हो क्या है, 3r का होल स्क्वेयर। ओके, सो दिस इज आर स्क्वेयर, नीचे हो जाएगा 9r स्क्वेयर, 9r, आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कट गया, सो यू नो दैट 9s इज इक्वल्स टू s डैश, or you can also write that ratio of s to s dash is 1:n। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया, और ये आपका यहाँ हमने फर्स्ट पार्ट फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 15। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेज अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। आप देख रहे हो पूरे सिलेंडर में स्फीयर आ रहा है। फर्स्ट आपको फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपका, फर्स्ट की बात करें तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वेयर। अब 4 22/7, आर कितना हो जाएगा, आप देख रहे हो यहाँ पे ये पूरा ये आपको आर ही दिया गया है, तो इसका मतलब ये एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, आर स्क्वेयर, अब इसको अगर आप सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज मैं तो ऐसे ही लिख दे रही हूँ, मैं ज़्यादा सॉल्व नहीं करूँगी। 88/7r स्क्वेयर, और ये आपका रेडियस की कोई यूनिट तो है नहीं, तो स्क्वायर यूनिट आप समझ लो। ठीक है,
आगे बात कर रहा है कि CSA क्या होगा सिलेंडर का। तो CSA क्या होता है, CSA का फॉर्मूला 2πr(h) हो जाएगा। तो h यहाँ पे कितना है भाई, r तो r ही है, h कह रहा है 2r है। तो सेकेंड पार्ट की बात करें तो इसमें CSA पूछ रहा है तो वो होता है 2πr(h). ओके, जस्ट अ सेकेंड, πr(h). सो 2πr की वैल्यू तो r ही रहेगी, h की वैल्यू क्या है 2r है, ठीक है, बिकॉज आपको फिगर में साफ साफ बता दिया गया कि भाई r इधर तो ये पूरी h हो गई 2r, जबकि इन्हें नहीं देना चाहिए था, ये चीज आपको खुद पता करनी चाहिए थी। सो ये हो जाएगा आपका 4πr²। ठीक है, आगे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है रेशियो निकालो दोनों का, ठीक है, ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट में आपको मिला क्या 88/7, या अगर हम इसको ऐसे ना लिखें तो 4πr² है फर्स्ट वाला, और नीचे आपका है 4πr², वो भी 4πr² ही आया। सो रेशियो क्या हो गया 1:1। ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 16। अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर दिस, हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल द कैप्सूल। कितनी मेडिसिन की जरूरत है मिलीमीटर क्यूब में बताइए कैप्सूल को फिल करने की। तो भाई देखो, अगर कैप्सूल फिल कब होगी, जब इसके अंदर पूरा आप मेडिसिन फिल करोगे, और जब बात अंदर की आ गई तो बात किसकी आ गई, वॉल्यूम की। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3πr³ एंड यू नो दैट 4/3 पाई की वैल्यू है 22/7, डायमीटर दिया है, ठीक है। सो रेडियस क्या हो जाएगा 35/20, 35/20 एंड 35/20, ठीक है। सो यहाँ पे अब आप सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 5 से डिविजिबल, ये हो जाएगा 4 से, 7 4 7 4। ओके, एक 4 से आपका एक 4 तो कट गया, ये आपका 11 टाइम्स कट गया, ठीक है, और कुछ नहीं कटेगा। नीचे आपका क्या आ रहा है 3 2 6 4 24, ऊपर आपका क्या आ रहा है 49 को 11 से मल्टीप्लाई करिए, ये आपको मिलेगा 539, ठीक है। अब आप इसको क्या कर लेना, ये आपका काम है, आपका होमवर्क है, आप इसको कर लेना डेसिमल में, ठीक है, मेरे लिए इतना कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 17। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर व्हेन इट इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन द वाटर। ठीक है, मान लीजिए वाटर है, वाटर में इस पूरी स्फेयर को डाल दिया जाता है तो कितना पानी बाहर निकलेगा। अब आप देखो, पूरा कंप्लीटली डाले दे रहे हो, तो जब आप कंप्लीटली डाले दे रहे हो तो पानी बहने लगेगा। कितना पानी, जितना वॉल्यूम का आपने सॉलिड अंदर डाला उतना ही वॉल्यूम का पानी तो पूरा बह जाएगा, क्योंकि आप पूरा डुबा दे रहे हो, पूरा कंप्लीटली इमर्स कर दे रहे हो वाटर में। तो जब आप कंप्लीटली इमर्स कर रहे हो तो यानी कि पूरा के पूरा सॉलिड का वॉल्यूम आपने पानी में डाल दिया, तो उतना ही वॉल्यूम का वाटर आपका बाहर गिर जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको निकालना तो वही वॉल्यूम है, बस थोड़ा सा समझना था कि वॉल्यूम ऑफ वाटर, ओके, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ व्हाट, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, अब आप वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो जानते ही हो, कैसे निकालोगे 4/3πr³ से निकाल दोगे। सो 4/3 22/7, r की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2.1, बिकॉज डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, सो ये हो जाएगा 2.1 2.1 2.1। ओके, सो ये आपका डिविजिबल है 0.7 टाइम्स, ये डिविजिबल है 0.1 टाइम्स, बाकी सबको आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो मल्टीप्लाई करके आपका आंसर मैं बताती हूँ आपको क्या आएगा। आपने जब मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आएगा 38.81 सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज सेंटीमीटर में था। सो इसका मतलब आपका आंसर क्या आया कि वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, यानी कितना पानी बह गया, दैट इज डिस्प्लेस्ड इज 38.81 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, two solid spheres made of the same metal have weights this and this. Okay, determine the radius of the larger sphere if the diameter of the smaller one is this. क्वेश्चन कह रहा है लार्जर जो स्फेयर है उसका डायमीटर निकालिए अगर स्मॉलर का डायमीटर 5 है। ठीक है, सॉरी रेडियस निकालने को बोल रहा है, तो डायमीटर का हम रेडियस कन्वर्ट कर लेंगे, दैट्स ओके। अब आप इस क्वेश्चन में ये समझिए कि हम इसमें निकालना क्या चाहते हैं। ठीक है,
स्फेयर में हम क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम। ठीक, वॉल्यूम पता है और आपको मास पता है, तो अब आपको मास और वॉल्यूम से फिजिक्स का कुछ याद आ रहा है? यस, क्या होता है, डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब क्या चीज इन दोनों में कॉमन, अब ये डेंसिटी हम क्यों ला रहे हैं, वो हम इसलिए ला रहे हैं क्योंकि डेंसिटी इन दोनों में एक ऐसा फैक्टर होगा जो कॉमन होगा। बिकॉज डेंसिटी का डिपेंडेंस किस पे, इनके वेट पे नहीं होता, डेंसिटी का डिपेंडेंस एटमॉस्फेयर पे होता है। लाइक इन दोनों का वेट चाहे हम पानी में कर रहे हो तो उस जगह की डेंसिटी सेम होगी, डेंसिटी कॉमन होगी दोनों के लिए। एयर में कर रहे हो तो वहां की डेंसिटी कॉमन होगी। ठीक है, सो हमें इससे मतलब नहीं हम कौन से मीडियम में कर रहे हैं, हमें इतना पता है कि इन दोनों में एक चीज कॉमन है विच इज देयर डेंसिटी। ओके, सो हम क्या करेंगे, पहले स्फेयर 1 का इधर लिख लेते हैं और स्फेयर 2 का इधर लिख लेते हैं। स्फेयर 2 मतलब स्मॉलर वन, ठीक है, और इधर स्क्वायर का मतलब लार्जर वन। ठीक, जब इधर डेंसिटी की बात करेंगे, डेंसिटी हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या है इसका, लार्जर वाले का मास है 5920, और वॉल्यूम क्या है इसका, वॉल्यूम तो हमें पता नहीं है, बट क्या लिख लेते हैं, 4/3 पाई r1 क्यूब। ठीक है, रेडियस। इसी तरीके से डेंसिटी यहाँ भी होगी, इसका हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम। मास है इसका 740 और नीचे वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर। अब इसका आर तो पता है ना आपको, तो क्या हो जाएगा 5/2 का होल क्यूब। अब डेंसिटी दोनों में क्या है, सेम है, सो दोनों की डेंसिटी को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, तो आपको मिलेगा 5920 अपॉन 4/3 पाई r1 क्यूब is equals to 740 4/3 पाई 5/2 का होल क्यूब। तो ये आपके ये और ये कट गए। ठीक है, ऊपर आपका कुछ कट सकता है तो काट लीजिए। चलिए देखते हैं क्या कट सकता है। 4 की टेबल में आपका 8 7 8, तो ये 8 टाइम्स कट गया। देखो 8 4 जा 32, 8 7 जा 56, ये आपका 8 टाइम्स हो गया। अब आपका क्या मिला, दिस 8 अपॉन 5/2 मतलब 5 का क्यूब अपॉन 8 इज इक्वल्स टू r1 क्यूब। सो 8 से 8 कट गया, r1 आपको क्या मिल गया, 5 सेंटीमीटर। सो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था लार्जर वाले का रेडियस, सो लार्जर वाले का रेडियस r1 मान के चले थे एंड आंसर इज 5 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन को बस समझना था। कंपैरिजन करने के लिए कोई ऐसी क्वांटिटी तो होनी चाहिए ना कॉमन, सो वो आपको यहाँ पे क्या मिल गई, डेंसिटी मिल गई। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वी हैव लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज सेशन विच इज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन हेमीस्फेयर। ठीक है, जैसे सर्किल का आधा सेमी सर्किल होता है, वैसे स्फेयर का आधा हेमीस्फेयर हो जाता है। ओके, this is the question. A hemispherical dome of a building needs to be painted. If the circumference of the base of dome is 17.6 meter, then find the cost of painting it given the cost of painting is rupees 5 per 100 meter square. Now see, this is the hemisphere और इसके ये नीचे क्या होगा, एक सर्कुलर बेस होगा। बिकॉज बॉल है, बॉल स्फेयर होती है, उसको आधा काट दोगे तो नीचे आपको सर्किल मिलेगा नहीं और ऊपर ऐसा डोम मिलेगा। सो दिस इज द वे। अब डोम को ही खाली पेंट करना है। ठीक है, सो डोम को पेंट करना है तो मतलब उसकी आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया को पेंट करना है ना, वो भी आधा। तो अगर पूरे स्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया 4 पाई स्क्वायर होता है तो आधे का क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सो आधे पेंट करने के लिए अगर CSA ऑफ हेमीस्फेयर, हम इतना तो समझ गए ना कि हमें यहाँ पे CSA चाहिए, तो CSA ऑफ हेमीस्फेयर क्या हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन क्या हमें इसका रेडियस पता है, रेडियस के बारे में तो कुछ नहीं बोला गया, लेकिन हाँ ये बोला गया है कि जो नीचे का डोम का बेस है विच इज इन द सेम शेप ऑफ अ सर्किल, सो सर्किल का सरकमफ्रेंस आपको कितना दिया है, सरकमफ्रेंस आपको दिया है 17.6 मीटर। तो सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर। तो जो रेडियस यहाँ होगा वही रेडियस तो यहाँ होगा, बिकॉज सर्किल ही तो होता है ये पूरा एक तरीके से। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 17.6। तो यहाँ से आपका आर क्या आ गया, 17.6 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई पाई। ओके, ये हमने रेडियस निकाल लिया। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, हमें निकालना है CSA, बिकॉज हमें पेंट करना है तो कर्व सरफेस पे ही करेंगे। सो 2 पाई मल्टीप्लाई 17.62 पाई, ओके, मल्टीप्लाई 17.6। अब यहाँ पे 2 पाई को चेंज कर लो। ठीक है, यहाँ पे इसलिए नहीं किया बिकॉज ये तो कट जाने वाला था। अब यहाँ पे चेंज कर लो,
क्या कुछ और कर सकते हैं? तो यस 11 से डिविजिबल है 1.6 टाइम और ये आपका डिविजिबल है 0.4, ये आपका 7 है, याद रखना कुछ और नहीं है। तो 17.6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 2.8 से, ठीक है। आंसर क्या आएगा वो हम देख लेते हैं। सो 17.6 को 2.8 से मल्टीप्लाई करना है और ये आपका क्वेश्चन नंबर है, जहाँ तक ये सबसे लास्ट क्वेश्चन था, यस इट इज 74 क्वेश्चन, ठीक है। अब 74 क्वेश्चन में अगर हम देखें सो यहाँ पे आपका 2πr², यस कर तो बिल्कुल सही रहे हैं और ये हो जाएगा आपका, ओके इन्होंने सॉल्व कर दिया यहाँ पे 2.8, तो ये आपका 2.8 से मल्टीप्लाई हो गए, ये आपका आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स 49.28 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन ने बोला कि आपको गिवन क्या है, गिवन आपको ये है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे आपको 5 रुपीज पड़ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ मीटर स्क्वायर है, यहाँ 100, तो सबसे पहले तो इस चीज को सेम करो, या तो मीटर में कर लो या सेंटीमीटर, तो हम क्या करने वाले इसको सेंटीमीटर से मीटर बनाने वाले हैं। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का अगर हम मीटर बनाते हैं तो हमें 2 बार किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से, और ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर स्क्वायर में, ठीक है। सो अब 100 से 100 डिवाइड हो गया, सो 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, 500 रुपीज। सो आपको कितने की निकालनी है, आपको 49.28 मीटर स्क्वायर की निकालनी है, तो आप इसको 49.28 को 500 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, कॉस्ट आएगी, और कॉस्ट कितनी आएगी, 5 से आप मल्टीप्लाई करिए बिकॉज 2 जीरो से पॉइंट तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो दिस इज 40, ये हो जाएगा 4, 5 9 45 6 5 4 20, ये हो गया आपका 24,640 रुपीज, ओके। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, which is also of hemisphere. The circumference of the edge of a hemispherical bowl is 132 centimeter. Find the volume of bowl. So this is a very easy question. आपका बाउल है जिसके बाउल के सरकमफ्रेंस, ठीक है, जो एज मतलब उसके ऊपर का किनारा, उसका सरकमफ्रेंस आपको दिया है। अब ये दिया बन गया है, इग्नोर इट, ठीक है, इसको सर्किल बनाते हैं, ये हो गया सर्किल। चलिए अब आपको इसके सरकमफ्रेंस दिया गया है, ठीक, सो सरकमफ्रेंस दिया गया है कितना, 132 सेंटीमीटर। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, 132 के बराबर, सो यहाँ से r क्या आ गया, 132 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड पाई, मतलब ये ऊपर चला गया, ठीक। सो 11 2 ये होगा 12, ये हो गया 4 3, सो रेडियस आपका आ गया 21 सेंटीमीटर। अब देखो जो रेडियस ये होगा वही रेडियस आपका यहाँ तक होगा, तो आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ द बाउल। बाउल क्या है, आधा हेमिस्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ बाउल इज इक्वल्स टू व्हाट, फुल हेमिस्फीयर का आधा, ठीक है। बाउल हो जाएगा क्या, 2/3 पाई आर क्यूब, ओके। सो 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 रख दीजिए, आई 21 21 और ये हो गया 21, ओके। सो 7 3 ज़ा 21 कट गया, बाकी सारे आपको क्या करने पड़ेंगे, मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। सो ये हो जाएगा 441, 441 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका क्या आएगा, ये आएगा 882, 882 को 22 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो अगर हम इसको करते हैं, सो देखिए 882 रफ में एंड दिस इज 882, ये आपका आया 2088679, ठीक है। ये 11 से किया, अभी इसको 2 से करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आने वाला है 4014 और ये हो जाएगा 19 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। सो हेमिस्फेयर से ज़्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं है और आपकी बुक में भी इतने क्वेश्चंस, इतने टिपिकल मैं कहूँगी या डिफिकल्ट क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं है। अब सबसे पहले मैं चेक कर लूँ कि आपकी बुक में ये कौन सा क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या है, ओके। सो इन द बुक दिस क्वेश्चन नंबर इज, ओके, सो दिस क्वेश्चन नंबर इज 52 और 52 का आंसर आपके बुक में दिया है 19404 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब इसी में कुछ और भी चीजें पूछी जा सकती है, मान लो कॉस्ट दे दिया जाता कि पर मीटर क्यूब 4 रुपीज पड़ रही है, सेंटीमीटर क्यूब 4 रुपीज का कॉस्ट आ रहा है, तो इसकी कॉस्ट निकालिए, तो आप क्या करते हैं, इसी को वॉल्यूम को 4 से मल्टीप्लाई कर देते, आपको कॉस्ट मिल जाती, ठीक है।
अब इसी तरीके का मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि आपको सिर्फ इसके कर्व सरफेस एरिया पे पेंटिंग करनी है, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, इसमें पेंटिंग करनी थी, तो हमने इसका कर्व सरफेस एरिया निकाला। तो देखिए मेंसुरेशन चैप्टर में ना बस आपको थोड़ा-सा कैलकुलेशन पर ध्यान देना है, क्योंकि वो आपका क्या होता है पॉइंट में वैल्यू आती है तो उसमें गड़बड़ी होती है, उसी वजह से आंसर चेंज हो जाता है, गलत आ जाता है। और दूसरा ये समझने वाली बात होती है कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, या क्वेश्चन बाहर के एरिया की बात कर रहा है, या क्वेश्चन पूरे एरिया की बात कर रहा है, या क्वेश्चन वॉल्यूम उसके अंदर रखने वाली या उसके अंदर कितना स्पेस है, उसमें कितना सामान आ सकता है इसकी बात कर रहा है, या क्वेश्चन आपसे नंबर निकालने को बोल रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा-सा इस चैप्टर में ध्यान देनी है। अगर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई, ठीक है? तो उसके बाद उसमें कुछ नहीं, हाँ, थोड़ा बहुत ध्यान आपको कैलकुलेशन करते टाइम रखना पड़ेगा, बिकॉज़ पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद इतना लंबा-चौड़ा आंसर निकालना पड़ता है, फिर कहीं वो गलत हो जाए, तो फिर से निकालना। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए सबसे बेहतर है कि आप जब पहली ही चीज़ जब आपका पॉइंट मिले और आप पहला ही आंसर निकालो, तो आप वही एग्ज़ैक्ट निकालो, है ना? कैलकुलेशन पे ध्यान रखो, अगर आपको कहीं डाउट होता है कि हाँ, हो सकता है यहाँ पे मुझसे गलती हो गई, तो उसे वहीं पे आप क्या करो, चेक कर लो, दोबारा चेक कर लो, ताकि आपको बाद में फिर से पूरा सॉल्यूशन ना करना पड़े, ओके? और दूसरी चीज़ ये, बुक सभी लोग परचेज़ कर लें, इसलिए कर लें क्योंकि मैं तो यहाँ आपको सिर्फ़ सॉल्यूशन समझा रही हूँ कि हाँ, ये क्वेश्चन है, इसको हमें ऐसे करना है, ये आंसर आएगा। बट प्रॉपर वे में लिखना कैसे है, वो आपकी बुक में ही दिया है। तो जब आप प्रॉपर वे में देखोगे, बिकॉज़ एग्ज़ाम में तो खाली ऐसे नहीं करके आ सकते, वहाँ तो आपको प्रॉपर वे में लिखना है। सो बुक इसके लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, ओके? चलिए इसके बाद आपका सिर्फ एक चैप्टर बचा है व्हिच इज़ प्रोबेबिलिटी। तो लास्ट सेशन पे हम मिलते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट विल बी द लास्ट सेशन, वो लास्ट नहीं होगा, हो सकता है उसके बाद हम लोग कुछ और भी करें, कुछ और भी पढ़ें, कुछ प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की। बट हाँ, अगर हम टर्म 2 के चैप्टर्स की बात करें तो वो आपका लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, और उसमें हम नेक्स्ट सेशन पे बात करेंगे। ओके? सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जो डाउट हो उसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।